जुगाड़ करके पढ़ाई लिखाई में व्यस्त है, जो कर पाते हैं बहुत मुश्किल से। किसान के बच्चे हैं, गरीब रिक्शा चलाने वाले के बच्चे हैं, मजदूर के बच्चे हैं, तो वो लोग कब तक स्ट्रगल करेंगे। किसी का उम्र निकल जा रहा है, किसी का शादी का टाइम आ गया है, बहुत सारे फॉर्म ऐसे हो पाते हैं। ये संविधान को बचाने के लिए आंदोलन है। संविधान यहाँ पे जेपीएससी जैसी बिल्कुल पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुकी है। हमारा इस प्रोटेस्ट का यही मकसद है कि एग्जाम साफ सुथरा से हो, सीट बेचना सरकार बंद करे, फेयर तरीके से एग्जाम ले, कैलेंडर को 6 महीने 1 साल को सही तरीके से लाया जाए। ऐसा नहीं कि पीटी के 15 दिन में आप मेंस ले लिए, 15 दिन में कौन इतना भारी भरकम सिलेबस है, 6 पेपर है, बड़ा बड़ा सिलेबस है, एक दिन में 2 पेपर होता है, कैसे तैयारी होगा। आप प्रॉपर 6 महीना पहले कैलेंडर निकालिए, पीटी लीजिए, 2 महीने का टाइम दीजिए, मेंस में कम से कम 2.5-3 महीने का टाइम दीजिए, उसके बाद प्रॉपर इंटरव्यू दीजिए, सही तरीके से हो, फेयर तरीके से हो, पारदर्शिता उसमें आए। ऐसा नहीं कि बस सीट जिसके पास पैसा हो सीट उसी को बेच दे। झारखंड में सब जितना जेपीएससी का जितना भी एग्जाम हुआ है सब में भ्रष्टाचारी हुआ है, फेयर तरीके से कुछ भी एग्जाम नहीं हुआ। अब लोग परेशान हो चुके हैं, स्टूडेंट परेशान हो चुके हैं, फैमिली परेशान हो चुके हैं। इस सिस्टम को बदलना होगा। बस हम लोग का जो मांग है सरकार मान ले। क्या मांगे? जेपीएससी और जेएसएससी में जितना भी चोर लोग बैठा हुआ है, जितनी भी एग्जामें हुई है पास्ट में, सारा का सारा रद्द होना चाहिए, नए सिरे से एग्जाम होना चाहिए। और जितने भी मतलब सीटें बेची जा रही है और ये सब हो रही है और जो धरा रहा है, पकड़ाया जा रहा है, उन सबको सजा नहीं मिलता है, इसीलिए उन लोग का मन बढ़ जाता है। पूरी तरह से उन लोग को सजा मिलना चाहिए, कठोर से कठोर सजा मिलना चाहिए। बोल रहे क्या? यही बोलेंगे कि हम लोगों ने जैसे नीट वाले मामले में पूरे देशव्यापी चला आंदोलन, हम लोग पूरे देशवासियों से आग्रह करते हैं, विनती करते हैं, और भी जितने मीडिया वाले हैं और जितने भी देश में जितने भी लोग हैं भारत देश में, झारखंड के लोग, झारखंड के युवा, झारखंड के छात्र बहुत मानसिक रूप से पीड़ित है, बहुत दर्द में। आप लोग सपोर्ट कीजिए, हम लोग का साथ दीजिए। हम लोग यहाँ पे अपना हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, बस आप लोग मोरल सपोर्ट कीजिए। आप कब से तैयारी कर रहे हैं? हम तो तैयारी कम से कम 8-9 साल से कर रहे हैं झारखंड में, फिर भी सफलता नहीं मिल रही। सफलता कहाँ से मिलेगी? यहाँ पे देखिए एग्जाम का फॉर्म जो निकलती है, इसके बाद उस नोटिफिकेशन के लिए आंदोलन करना पड़ता है, फिर एग्जाम कराने के लिए आंदोलन करना पड़ता है। मतलब नोटिफिकेशन आया, फिर 2 साल बाद एग्जाम लेते हैं, बीच बीच में खाली अपरिहार्य कार्यों से स्थगित किया जाता है। बस यही करता है ये जो जेएसएससी में बैठा हुआ है सुधीर गुप्ता और जेपीएससी वाले लोग। तो कहाँ से होगा? 10 साल में मुश्किल से तो एग्जाम ही नहीं हो रहा, तो कहाँ से सफलता मिलेगा? और जो हो रहा है वो 5 स्टार होटल में अभय तिवारी जैसे चोर ये लोग सीटों को खरीद बिक्री करते हैं, तो गरीब लोगों को कहाँ से मिलेगा? यही है मतलब कहना है कि पैसा से बिक जा रही है नौकरी। बिल्कुल बिक रही, बिल्कुल। यहाँ पे 12 घंटा 14 घंटा जो पढ़ाई करते हैं बच्चे, एक रूम में जो ग्रुप डिस्कशन करते हैं, एक टाइम खाना खाते हैं, और रात में 12 घंटा अपना लाइब्रेरी से पढ़ के जब आते हैं वही खाना को शाम को खाते हैं वो रात में। और इसी बीच में एग्जाम के रात में पेपर बिक जाता है, क्वेश्चन को रटाया जाता है 5 स्टार होटल में। ये स्थिति है, तो कहाँ से होगा? काफी दिन से तैयारी कर रहे हैं, घर वाले क्या बोल रहे हैं? घर से बहुत प्रेशर है। देखिए मानसिक रूप से बहुत टॉर्चर हो रहे हैं। दूसरी बात है, देखिए बहुत इमोशन भरा हुआ है। अगर हम अपना इमोशन को यहाँ पे बयान कर देंगे तो शायद हम आंदोलन में कमजोर हो जाएंगे। हम अपना इमोशन को नहीं बयान करना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है अभी ये आपके चैनल के थ्रू मेरे घर वाले भी हमको देखते होंगे। इमोशनल देखेंगे तभी तो कुछ करते। नहीं, सरकार ये निर्दयी सरकार, यहाँ पे रोक के अब नहीं होगा। यहाँ पे हक को अब मांगेंगे नहीं, छीन लेंगे। उस तरह से नहीं होगा दिल्ली में जो जंतर मंतर में जिस तरह से। देखिए हम लोग यहाँ पे संवैधानिक, वहाँ भी संवैधानिक तरीके से हुआ। वो जैन जी का पूरी तरह से प्रोटेस्ट था। हम जैन जी नहीं है, हम लोग जेपीएससी जेएसएससी के स्टूडेंट हैं। हम लोग बिना गाली का, बिना अपशब्द का ये प्रोटेस्ट को संवैधानिक तरीके से कर रहे हैं। क्या लगता है जिस तरह से आप लोग लगातार कर रहे हैं सरकार सुनेगी? सरकार कैसे नहीं सुनेगी? सरकार को सुनना पड़ेगा। आपको हम बता दे रहे हैं, आप लोग मीडिया भाई बंधु लोग बोलते हैं, क्या लगता है सफलता मिल जाएगी इस प्रोटेस्ट से? आपको बता दे रहे हैं, हम लोग आंदोलन जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से कर रहे हैं। ये वही जयपाल सिंह जी मुंडा जी हैं जिन्होंने देश को सबसे पहले 1928 में हॉकी में स्वर्ण पदक दिला के इतिहास रच दिया था। हम लोग भी झारखंड में इतिहास रचते हैं। ये हेमंत सोरेन जी को भी पता है
और जितने भी अधिकारी लोग सीआईडी का चेक किया उनको भी पता है कि पेपर लीक है, लेकिन सीआईडी बेचारे वो भी कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव के कारण छात्र हित में काम नहीं कर पा रहे। हम लोग जितने भी एग्जाम हुए हैं सीबीआई जांच का मांग करते हैं। वो खरीद बिक्री का मामला है, ईडी भी चेक करे, इसमें बहुत करोड़ों अरबों का घोटाला है इसमें। ये हम लोग सरकार को मांग कर रहे कि जेपीएससी जल्द से जल्द रद्द करे, इसी का मांग कर रहे छात्र और धरना बैठा है। अभी तक सरकार इस बात का नहीं सुना है, तो सरकार अगर आपको कान में अगर आपका आवाज नहीं गूंजा है तो जल्द से जल्द जाग जाइए और छात्रों की जो भी मांगे उसको जल्द से जल्द पूरा कीजिए। हम लोग सरकार को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि जो सारे एग्जाम में एक्साइज कांस्टेबल, सीजीएल, झारखंड का जेपीएससी हो गया या फारो हो गया, सीबीआई जांच कराए, निष्पक्ष जांच कराए और हम लोग को न्याय दे। अगर सरकार सीबीआई जांच नहीं कराती है तो हम लोग सरकार से इस्तीफा मांगेंगे और मानसून सत्र नहीं चलने देंगे। मानसून सत्र में हम लोग विधानसभा घेराव करेंगे और मानसून सत्र नहीं चलने देंगे, क्योंकि हम लोग को पता है कि एक्साइज कांस्टेबल या जेएसएससी, सीजीएल या फारो, टीजीटी, टीजीटी, 14 जेपीएससी सब में सीट बेचा गया है। 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख, यहाँ तक कि 1 करोड़ तक की बोली लगी है। और आपको बता देना चाहते हैं कि जेएसएससी सचिव सुधीर गुप्ता ने इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ है। सुधीर गुप्ता का जांच कराइए। सुधीर गुप्ता पे कोई कार्रवाई नहीं होती है या सुधीर गुप्ता अगर निष्पक्ष एग्जाम कराए तो हम लोग को फांसी पर चढ़ा दीजिए, अन्यथा सुधीर गुप्ता अगर दोषी करार होते हैं तो उसको फांसी पर चढ़ा दीजिए। हम लोग हेमंत सोरेन से मांग करते हैं कि निष्पक्ष सीबीआई जांच कराइए, सीट बेचना बंद करिए, अन्यथा हम लोग मानसून सत्र नहीं चलने देंगे, विधानसभा घेराव करेंगे और हेमंत सोरेन का इस्तीफा मांगेंगे। एग्जाम दे रहे हैं सब में धांधली, जिसके पास पैसा है वो आराम से नौकरी को खरीद सकते हैं और हम लोग पढ़ते रह जाते हैं, लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, घर में मेहनत करते हैं, कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि एक ही घंटे का मामला, एक ही घंटा में जो बच्चा कमरे के तेज बन जाते हैं, जिसके पास पैसा है वो तेज बन जाते हैं, नौकरी ले लेते हैं और हम लोग ऐसे ही रहना चाहते हैं। तो इसीलिए सरकार से हम लोग को मांग है जी, हम लोग का दोनों ही आयोग जो जेपीएससी और जेएसएससी है दोनों ही भ्रष्ट हो चुकी है, क्योंकि जिस दिन जांच होती है उसी दिन अध्यक्ष त्याग पत्र देता है, इस्तीफा देता है। उससे पहले क्योंकि उसको जवाबदेही देना पड़ेगा, इसीलिए वो अपना जवाबदेही नहीं देने के कारण अपना त्याग पत्र दे देता है। उससे पहले कहाँ सोया हुआ था एलखियान पे, जो अपना जांच शुरू होते जैसे ही सीआईडी जांच शुरू हुआ वैसे ही अपना त्याग पत्र दे दिया ताकि जवाबदेही न देना पड़े। जो है यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है, बिहार बॉर्डर से लगता है। हम यही सरकार से कहना चाहते हैं कि जिस तरह से हम लोगों ने युवा सरकार को बनाया है, चुना है और आपको मुखिया बनाया है, आप इस जिंदगी को साफ करके निष्पक्ष एग्जाम लीजिए ताकि जो जिनविन छात्र है उसको नौकरी मिले और वो रोजगार में आए। इसी तरह सरकार से हम लोग आग्रह करते हैं, नहीं तो यही आंदोलन चलता ही रहेगा जब भ्रष्टाचार को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। अब हेमंत सोरेन को जागना होगा और छात्रों को न्याय की बात करना होगा, और जब तक छात्र न्याय की बात करेगी तब तक विज्ञान की आगाज इस तरह से चलती रहेगी। प्रचार हो रहा है, उस पर आप देखिए, आप बाहर घूमने जो जा रहे हैं वहां से भी कम से कम नजर दौड़ाइए आपका झारखंड में क्या हो रहा है। आखिर स्टूडेंट क्यों रोड में है? पढ़ लिख के जो हम लोग यहाँ पर अपना राज्य में नौकरी करना चाहते हैं और आप बाहरी वालों को बेच देते हैं, ये हम लोग के साथ नाइंसाफी हो रहा है। हम सरकार से मांग करते हैं जो हम लोग से संवाद करे और हम लोग का मांग पूरी करे और ये जो भ्रष्ट किया है उस सबको सलाखों के पीछे भेजे। आप कब से तैयारी कर रहे हैं? हम एक्चुअली बीएसएफ में थे, हम उसको रिजाइन करके आए हैं। हम जेपीएससी पीटी अभी निकाले हुए हैं, लेकिन हमको पूर्ण विश्वास है जो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ सीट भी बिक चुका है, ऑलरेडी लिखवा चुके हैं होटल लीज लेकर अभय तिवारी, तो कहाँ से होगा? उसी का घर का निकाल लिए। हाँ, मेरा पीटी विश्वास है। पीटी जब निकाला हुआ है, मेंस का तैयारी हम कर रहे हैं पिछला 1.5 साल से। जिस तरह से रवैया देख रहे हैं उस तरह से नहीं होगा। नहीं होगा। हम तो बोल रहे हैं जो हम जेन्युइन स्टूडेंट को नहीं होगा, जो भी स्टूडेंट का होगा वो सेटिंग गेटिंग वाला कोई होगा। मतलब पैसे से बिक जा रहा है नौकरी, एकदम बिक जा रहा है। सरकार से मांग करते हैं जो कृपया करके ये गलती नहीं करें, स्टूडेंट से बात करें, जंतर मंतर यहाँ पर मत बनाने दीजिए। हम यही मांग करते हैं। क्या रहेगा आप लोग रणनीति आगे क्या रहेगा? आगे प्रोटेस्ट चलते रहेगा जब तक सरकार हम लोग को बात नहीं सुन लेती है। तब मैं तो इसी यही कहना चाहूंगा कि ये पेपर लीक बहुत गलत बात है।
हम जैसे आम आदमियों के बारे में हम लोग जो बचपन में पढ़ाई किया करते हैं कि पढ़ाई करो अच्छा नौकरी मिलेगा, और ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है आजकल के समय में। और ये पेपर लीक जैसा गंभीर मामला को बंद करना चाहिए, ये बहुत खराब है। बहुत करप्शन किए हैं हेमंत सोरेन जी, अब करप्शन नहीं चलेगा, समझ गए। बहुत तो झारखंड को जान नहीं रहा, क्यों नहीं जाना? एजुकेशन में हम लोग रिफॉर्म चाह रहे हैं और करना पड़ेगा। रिजाइन दीजिए आप तुरंत। नहीं चलता, क्या नहीं चलेगा? सेटिंग नहीं चलेगा भैया, सेटिंग अब नहीं चलेगा। जितना चलना था चल लिया। सेटिंग नहीं चलेगा। जेपीएससी, जेसीसी, सीजीएल, एपीओए, एफआरओ, एपीएफसी सब का सेटिंग है। सेटिंग है, सब सेटिंग है भैया। और क्या आप लोग रणनीति क्या रहेगा आगे का? रणनीति यही है कि ये जो सत्याग्रह चल रहा है ये अनिश्चित काल तक चलेगा, जब तक सरकार हमारा बात नहीं। और मांग सिर्फ एक ही है, जेपीएससी में बदलाव। सरकार के प्रति लोग गुस्से में है और इस समय सरकार को इस पे संज्ञान लेना पड़ेगा और सरकार को अब ये मानना पड़ेगा, सरकार को छात्र हित में सोचना पड़ेगा और ये जेपीएससी 14वां जेपीएससी रद्द करना पड़ेगा। और हम अब सीबीआई का भी मांग करेंगे और हम लोग को मांग है 14 जेपीएससी रद्द करते हुए उम्र गणना 2018 करे। क्योंकि हेमंत सोरेन जो 10 साल यहाँ छात्रों परीक्षा बिना लिए उम्र बढ़ा दिया गया है, ये इसका भुगतान कौन करेगा? उम्र गणना 2018 करे और जेपीएससी रद्द करे और रेगुलर एग्जाम ले। हम तो खा गया बिना 10-12 साल से तैयारी कर, हाँ, फिर भी आपको सफलता नहीं मिल रही। सफलता क्या, ले ही नहीं रही परीक्षा, रेगुलर लेगी तब ना। सरकार क्या कर रहे हैं? घर वाले क्या कर रहे हैं? घर दबाव डाल रहे हैं कि छोड़ो ये सब, सरकार बहुत गंदा सरकार आ गया, लुटेरा सरकार आ गया, खाली चमचा दलाल का सरकार बन गया है। उसी तरह जो हम लोग का कैलेंडर है, जेएसएससी और जेपीएससी दोनों का रेगुलर कैलेंडर जारी करे, उसी कैलेंडर के हिसाब से हम लोग का एग्जाम हो, वही हम लोग कहना चाहते हैं। क्या कहेंगे जिस तरह से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे छात्र? देखिए, झारखंड सरकार जिस तरीके से यहाँ पे प्रोटेस्ट पढ़ाई के नाम पे, क्या पढ़ाई के नाम पे? पढ़ाई के नाम पे जिस तरीके से अवैध तरीके लूट हो रहा है, और ये एक ढकोसला जिस तरीके से जहाँ पे भाजपा शासित राज्य है वहाँ पे झारखंड सरकार और हेमंत सोरेन के एक मिली भगत के तरीके से जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की तरफ से हर जगह आंदोलन किया जा रहा है, उसी तरीके से झारखंड में भी पेपर लीक हो रहा है और हम युवाओं का भविष्य जो है वो पानी मिलता जा रहा है। मेहनत हम लोग कर रहे हैं मगर किसी न किसी तरीके से आंदोलन सिस्टम पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, जिसके कारण हम लोग बहुत सारे पेपर लीक के कारण हम लोग का भविष्य बर्बाद हो रहा है। सर क्या कहेंगे? तो कहना यही है कि अगर झारखंड सरकार इस मामले में अगर अभी होश में नहीं आएंगे तो इससे भी बड़ा आंदोलन होगा और झारखंड सरकार को उखाड़ फेंका जाएगा। जी बिल्कुल सर, हम लोग छात्र लगातार पिछले 9 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। सरकार अभी तक कोई अपना प्रतिनिधि नहीं भेजी संवाद करने के लिए, वार्ता करने के लिए। शायद सरकार बहरी हो चुकी है, निरंकुश हो चुकी है, क्योंकि जब आपके छात्र, आपके राज्य के छात्र सड़क पर उतर गए हैं, इतना दिनों से सड़क पर हैं, पानी आ रहा है, धूप आ रहा है, बहुत तबीयत खराब हो रही है, फिर भी छात्र डटे हुए हैं। हम लोग, आपका हाथ में क्या? कॉन्स्टिट्यूशन है सर, कॉन्स्टिट्यूशन है, इसी के अनुसार हमने सरकार को बिठाया सत्ता पे। और अगर सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करेगी तो आने वाला समय में इसी कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे उनको सत्ता से उतारने का काम करेंगे हम लोग। अब हुकूमत है ना तनख्वाह हो जाती है, निरंकुश होती जाए तो हर एक व्यक्ति का कर्तव्य पड़ता है, छात्र, नौजवान है, महिला तो सत्ता से सवाल करे और सत्ता को डगमगाए, हिलाए, उखाड़ कर फेंके। आज वक्त की मांग 26 साल से हम छात्रों को माने कि यहाँ की सरकार है, किसी का भी सरकार हो, उन्होंने छात्रों को माने अंधकार में रखने की कोशिश, लेकिन अभी 26 साल के झारखंड हो चुका है, युवा झारखंड हो चुका है। हम अपने अधिकार को जानते हैं, अपनी लड़ाई को जानते हैं। हम लोग बिरसा मुंडा के रास्ते जाएंगे, भगत सिंह के रास्ते जाएंगे, सिद्धू कानू के रास्ते जाएंगे। और जिस तरह से उन्होंने बलिदान देकर यानी कि हुकूमत के खिलाफ बगावत किया था, लड़ाई जीती थी, उसी तरह इस सत्ता के खिलाफ हम लोग एक नया उलगुलान करेंगे और अपने अधिकारों को लेकर जो लड़ रहे हैं हम लोग जीतेंगे भी और लड़ेंगे भी।